दोस्तों स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में जानेंगे लोकसभा चुनाव का सर्वे। इस बार लोकसभा में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, कौन सी पार्टी केंद्र में अपनी सरकार बना सकती है। इस वीडियो में सर्वे जानने वाले हैं कि अब एनडीए गठबंधन तीसरी बार केंद्र में अपनी सरकार बना पाएगा या फिर इस बार इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बना सकता है। इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को लाइक कर लेना और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है इस बार किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, कौन सी पार्टी अपनी सरकार बना सकती है। कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। तो चलिए अब देखते हैं लोकसभा चुनाव का ताजा सर्वे, इस बार किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों की। तो इन 80 सीटों पर इस बार बड़ा उलटफेर होता नजर आ रहा है। एनडीए गठबंधन को इस बार 45 लोकसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को यहां पर 35 सीटें मिल सकती हैं। आपको बता दें 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां पर भाजपा को मिली थी 62 लोकसभा सीटें, जबकि बहुजन समाज पार्टी को 10 सीटें मिली थी और समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिली थी। अपना दल को 2 सीटें मिली थी, 1 सीट कांग्रेस को मिली थी। लेकिन इस बार भाजपा को 62 से घटकर एनडीए गठबंधन को यहां पर 45 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि पिछली बार महागठबंधन को, जिसमें समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी शामिल थी, तो पिछली बार महागठबंधन को 15 सीटें मिली थी गठबंधन को। लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन को 35 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। बहुजन समाज पार्टी को एक भी सीट मिलती नजर नहीं आ रही है। बड़ा झटका लग सकता है इस बार उत्तर प्रदेश से बीएसपी को। वहीं बात कर लेते हैं अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है महाराष्ट्र। यहाँ पर कुल 48 लोकसभा सीटें हैं और इन 48 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 18 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया के खाते में 30 लोकसभा सीट जा सकती हैं। वहीं बात कर लेते हैं अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है पश्चिम बंगाल और यहाँ पर कुल 42 लोकसभा सीटें हैं। इन 42 सीटों में से इस बार एनडीए गठबंधन को 12 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि इंडिया के खाते में 30 सीटें जा सकती हैं। इस बार पश्चिम बंगाल में भाजपा को तगड़ा झटका लगता नजर आ रहा है, क्योंकि पिछली बार यहाँ पर भाजपा को 18 लोकसभा सीटें मिली थी, तृणमूल कांग्रेस को 22 सीटें मिली थी, 2 सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। इस बार भाजपा को 12 सीटें मिल सकती हैं। वहीं बात कर लेते हैं तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों की, तो इन 39 सीटों में से एनडीए गठबंधन का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है, जबकि इंडिया के खाते में यहाँ पर 34 सीटें जा सकती हैं और 5 सीट अन्य को मिल सकती हैं। वहीं बात कर लेते हैं अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है बिहार। यहाँ पर कुल 40 लोकसभा सीटें हैं और इन 40 सीटों में से इस बार एनडीए गठबंधन को 16 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया के खाते में यहाँ पर 24 सीटें जा सकती हैं। आपको बता दें 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 39 लोकसभा सीटें मिली थी, 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। लेकिन इस बार एनडीए गठबंधन को 16 सीटें मिल सकती हैं, जबकि 24 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन को मिल सकती हैं। भाजपा को तगड़ा झटका लगता नजर आ रहा है बिहार में। वहीं बात कर लेते हैं अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है मध्य प्रदेश। यहाँ पर कुल 29 लोकसभा सीटें हैं और इन 29 सीटों में से एनडीए गठबंधन को इस बार 18 लोकसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि इंडिया के खाते में 11 सीटें जा सकती हैं। वहीं बात कर लेते हैं कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों की, तो इन 28 सीटों में से इस बार एनडीए गठबंधन को 10 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को यहां पर 18 लोकसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं। इस बार कर्नाटक में भाजपा को तगड़ा झटका लगता नजर आ रहा है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ पर भाजपा को 28 में से 25 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार 10 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। वहीं बात कर लेते हैं गुजरात की 26 लोकसभा सीटों की, तो इन 26 सीटों में से इस बार एनडीए गठबंधन को 20 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि इंडिया के खाते में यहाँ पर 6 सीटें जा सकती हैं। अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य आता है राजस्थान। यहाँ पर कुल 25 लोकसभा सीटें हैं और इन 25 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 15 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया के खाते में 10 सीटें जा सकती हैं। वहीं बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों की, तो इन 25 सीटों में से इस बार एनडीए गठबंधन को 3 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया के खाते में यहाँ पर 7 सीटें जा सकती हैं और 15 सीट अन्य को मिल सकती हैं। उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पर कुल 21 लोकसभा सीटें हैं और इन 21 सीटों में से इस बार एनडीए गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया के खाते में यहाँ पर 5 सीटें जाती नजर आ रही हैं और अन्य को 14 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं। वहीं बात कर लेते हैं केरल की 20 लोकसभा सीटों की, तो इन 20 सीटों में से इस बार एनडीए गठबंधन का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। 15 सीट इंडिया गठबंधन को मिल सकती हैं, जबकि 5 सीट अन्य को मिल सकती हैं।
अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य आता है तेलंगाना। यहाँ पर कुल 17 लोकसभा सीटें हैं। इन 17 सीटों में से इस बार एनडीए गठबंधन को 3 सीटें मिल सकती हैं। 11 सीट यहाँ पर इंडिया के खाते में जा सकती हैं, जबकि 3 सीट अन्य को मिल सकती हैं। वहीं बात कर लेते हैं असम की 14 लोकसभा सीटों की। तो इन 14 सीटों में से इस बार एनडीए गठबंधन को 7 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया के खाते में 7 सीटें जाती नजर आ रही हैं। इस बार असम में भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलता नजर आ रहा है। वहीं बात कर लेते हैं झारखंड की 14 लोकसभा सीटों की। तो इन 14 सीटों में से इस बार एनडीए गठबंधन को 4 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया के खाते में 10 सीटें जा सकती हैं। पंजाब की बात करें तो यहाँ पर कुल 13 लोकसभा सीटें हैं और इन 13 सीटों में से इस बार एनडीए गठबंधन को 3 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया के खाते में 10 लोकसभा सीट जा सकती हैं। वहीं बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों की। तो इन 11 सीटों में से इस बार एनडीए गठबंधन को 6 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 5 सीटें मिल सकती हैं। अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य आता है हरियाणा। यहाँ पर कुल 10 लोकसभा सीटें हैं और इन 10 सीटों में से इस बार एनडीए गठबंधन को 5 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि इंडिया को यहाँ पर 5 सीटें मिल सकती हैं। इस बार हरियाणा में भाजपा को तगड़ा झटका लगता नजर आ रहा है, क्योंकि पिछली बार की बात करें तो यहाँ पर पिछली बार भाजपा को 10 में से 10 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन इस बार 5 सीटों का नुकसान हो सकता है। वहीं बात कर लेते हैं दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों की। तो इन 7 सीटों में से इस बार एनडीए गठबंधन को 4 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया के खाते में 3 सीटें जाती नजर आ रही हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर कुल 6 लोकसभा सीटें हैं और इन 6 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 3 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया के खाते में 3 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वहीं बात कर लेते हैं उत्तराखंड की 5 सीटों की। तो इन 5 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 3 सीटें मिल सकती हैं, इंडिया के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर कुल 4 लोकसभा सीटें हैं और इन 4 सीटों में से एनडीए को इस बार 1 सीट मिलती नजर आ रही है, जबकि इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 3 सीटें मिल सकती हैं। पिछली बार की बात करें 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ पर भाजपा को 4 में से 4 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन इस बार एनडीए गठबंधन को 1 सीट मिल सकती है। वहीं बात कर लेते हैं गोवा की 2 सीटों की। तो इन 2 सीटों में से 1 सीट एनडीए को मिल सकती है, 1 सीट इंडिया के खाते में जा सकती है। त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीटों की बात करें तो इन 2 सीटों में से 1 सीट एनडीए को मिल सकती है, 1 सीट इंडिया गठबंधन को मिल सकती है। अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों की बात करें तो इन 2 सीटों में से 1 सीट एनडीए को मिल सकती है, 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। वहीं बात करें मणिपुर की 2 सीटों की। तो इन दोनों सीटों पर इंडिया गठबंधन का कब्जा हो सकता है। मेघालय की 2 सीटों की बात करें तो इन दोनों सीटों पर एनडीए का कब्जा हो सकता है। वहीं बात करें नागालैंड की 1 सीट पर, तो इस सीट पर इस बार इंडिया गठबंधन का कब्जा हो सकता है। वहीं बात करते हैं सिक्किम की 1 लोकसभा सीट की। तो ये 1 सीट इस बार एनडीए गठबंधन को मिल सकती है। मिजोरम की 1 लोकसभा सीट की बात करें तो ये 1 सीट इस बार इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। वहीं बात करें केंद्र शासित प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों की। तो इन 6 सीटों में से इस बार एनडीए गठबंधन को 3 सीटें मिल सकती हैं, इंडिया के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सभी 543 सीटों का सर्वे आ चुका है और इन 543 सीटों में से एनडीए गठबंधन को इस बार 207 सीटें मिल सकती हैं, इंडिया के खाते में 293 सीटें जा सकती हैं और 42 लोकसभा सीट अन्य को मिल सकती हैं। तो आपको क्या लगता है इस बार किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, कौन सी पार्टी केंद्र में अपनी सरकार बना सकती है? कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।